हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। नाउ ऑनलाइन क्लासेस में और मैं काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में भी जाता हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो एक जो कॉमन प्रॉब्लम और एक कॉमन क्वेश्चंस बच्चों से आता है कि भले वो एनडीए वाले हो, सीडीएससी क्लियर्ड वाले हो, एफकैट हो, एसीसी कमीशन हो या कमीशन वर्दी जो नेवी के हो, कोई भी हो रिटर्न वाले, वो बोलते हैं सर हम 1 से 1.5 साल, कभी कभी 2 साल से ज़्यादा लगा देते हैं रिटर्न टेस्ट की तैयारी में। एंड रिटर्न टेस्ट तैयारी करने के बाद देन सडनली रियलाइज होता है कि अभी एसएसबी की तैयारी करना है। एंड दे गेट कंफ्यूज कि अब क्या करना, बिकॉज पूरा मेहनत 1.5 साल का वो कंप्लीट रिटर्न पे लगा देते हैं। तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि रिटर्न टेस्ट आपके लक्ष्य के लिए असली टेस्ट नहीं है। असली टेस्ट है रिटर्न के बाद जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू आता है। रिटर्न सिर्फ आपको एक टिकट देता है, जैसे ये बोर्डिंग पास है। इस बोर्डिंग के पास के बिना आप प्लेन में नहीं बैठ सकते या टिकट के बिना ट्रेन में नहीं बैठ सकते। असली यात्रा उस ट्रेन में बैठने के बाद जो आप एसएसबी में जाके करोगे वहाँ का है। तो अगर 1000 लोग रिटर्न के लिए बैठे एक सेंटर से और 1000 में से अगर 100 लोग ही रिटर्न क्लियर किए तो ओनली ये 100 लोग एसएसबी इंटरव्यू जाएंगे। तो 1.5 साल का मेहनत रिटर्न तैयारी के लिए, लेकिन एसएसबी असली टेस्ट है उसकी तैयारी नहीं होती। और वो फिर आप किसी कोचिंग में जाके 14 दिन का मॉडल पे करते हो और उसमें एक फंडामेंटल गलती है। वो क्या है वो इस वीडियो से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये खासकर उन बच्चों के लिए जो एनडीए वाले हैं, 16-17 साल के बच्चे हो। अगर ये क्लैरिटी के बिना आप मेहनत करोगे तो आप मैथ्स फिजिक्स में उलझ के रह जाओगे, बिकॉज रिटर्न में उसी में करते रहते हो और उसके बाद रिटर्न क्लियर होने के बाद एसएसबी के लिए दौड़ोगे। तो एसएसबी में जिन जिन को ये टिकट मिलता है रिटर्न क्लियर होने का, भले ही वो एसीसी हो, कमीशन वर्दी हो, सीडीएससी हो, एनडीए हो, आप एसएसबी में चले जाओगे। और एसएसबी में जाने से हम सबको पता है कि एसएसबी में 2 स्टेज में टेस्टिंग होता है। एक है स्टेज 1 टेस्टिंग जिसको स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, और अगर स्क्रीनिंग क्लियर हो गया देन यू गो फॉर द मेन एसएसबी जो कि साइक टेस्ट जो इंटरव्यू होता है। और हमें ये भी पता है कि एसएसबी का जो क्लियरेंस रेट है वो बहुत ही कम है। द एवरेज क्लियरेंस रेट ऑफ ऑल द एंट्रीज कंबाइंड इज अबाउट 3.6%। मतलब 100 लोग जाते हैं तो करीब 3 से 4 लोग ही रिकमेंड हो पाते हैं। सर्विस एंट्री के केस में ये डेसिमल में चला जाता है, बिकॉज सर्विस एंट्री में इनहेरेंटली बहुत सारे इश्यूज आते हैं। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एनडीए, सीडीएस, एसीसी, एफकैट, कमीशन वर्दी जो रिटर्न की तैयारी हम 1.5 से 2 साल करते हैं, उस प्रोसेस में हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद एसएसबी में जाके हम स्टेज 1 में ही आउट हो जाते हैं या कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं। बुरा लगता है। और मैनी टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, इसलिए है क्योंकि मैंने जो तैयारी की उसमें दिशा गलत है। और एक बार 2 बार अगर आप एसएसबी से स्क्रीन आउट हो जाते हो फिर आपका आत्मविश्वास टूटना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं शक आ जाता है कि क्या मुझ में ही कोई कमी तो नहीं है। और मैं ये बोलूँगा कि कमी से ज़्यादा दिशा की कमी है। अगर दिशा मिल जाए तो बहुत सारे लोग सही दिशा में मेहनत करके इस एसएसबी के इंटरव्यू प्रोसेस को हम क्लियर किया जा सकते हैं। क्या एसएसबी बहुत कठिन और बहुत ही गंदा टेस्ट है? नहीं, कठिन नहीं है। उनका एक जॉब रिक्वायरमेंट है और जब तक हम उसे नहीं समझेंगे तो हम मेहनत तो करेंगे, उसमें दिशा नहीं होगी। सो मैं हर उस कैंडिडेट से इर्रेस्पेक्टिव व्हाट एंट्री और हर उस माता पिता से जो अपने बच्चे के अच्छे चाहने के लिए एक सवाल ये पूछते हैं कि बेस्ट एसएसबी का कोचिंग सेंटर कौन सा है। आपका नियत अच्छा है लेकिन सवाल गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि एसएसबी को हमारे बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा है, और उस अपेक्षा को पूरे करने वाला बेस्ट कोचिंग सेंटर कौन सा है। बिकॉज बेस्ट कोचिंग सेंटर आज टिप्स एंड ट्रिक्स भी बेचते हैं जो कि एसएसबी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि बेस्ट कोचिंग सेंटर क्या है, सवाल ये है कि एसएसबी को हमारे बच्चे से क्या चाहिए, अपेक्षा क्या है, और उस अपेक्षा को सही तरीके से ट्रेन करने वाला
कोचिंग सेंटर कौन सा है। तो एसएसबी के प्रिपरेशन को समझना है तो बड़ा क्लियरली ये समझना है कि एसएसबी के प्रिपरेशन के 2 पार्ट्स है। कितने? 2 पार्ट है। इस वीडियो में उन दोनों पार्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कौन सा ऐसा कोचिंग है जो इन दोनों पार्ट के ऊपर काम करता है, राइट। सो 2 पार्ट का पहला पार्ट है, एक सवाल है, व्हाट इज बीइंग टेस्टेड बाय द एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू एक कैंडिडेट के अंदर क्या चीज टेस्ट कर रहा है, और इसका बड़ा सिंपल जवाब है, एसएसबी इज टेस्टिंग द पर्सनालिटी ऑफ ए कैंडिडेट। एक कैंडिडेट के व्यक्तित्व को टेस्ट करना है। और इससे कनेक्टेड दूसरा सवाल है, एसएसबी उस व्यक्तित्व को एक कैंडिडेट के अंदर किस तरीके से टेस्ट कर रहा है, हाउ इट इज बीइंग टेस्टेड बाय द एसएसबी इंटरव्यू। और इसका जवाब है, इस काम के लिए एसएसबी अपने 3 टेस्टिंग टूल्स को इस्तेमाल करता है। मैं आप लोगों से पूछूंगा वो 3 टेस्टिंग टूल्स क्या है, उसको यहां पे लिख के दो और लिख के बताओ। सो 2 सवाल, पहला what is being tested by the SSB, second how it is being tested by the SSB। पहला का आंसर है एसएसबी इज टेस्टिंग द पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट, एंड दूसरे क्वेश्चन का आंसर है एसएसबी इस व्यक्तित्व को 3 टूल्स को लगा के टेस्ट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 days। एंड अगर इतना समझ में आ रहा है तो 90% ऑफ द जो तैयारी है वो उस पर्सनालिटी एंड लीडरशिप के डेवलपमेंट में होना चाहिए, और 10% उस टेस्टिंग टूल्स को समझने का। 90% अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम करना और 10% उस टूल को समझना जिस टूल को इस्तेमाल करके वो आपके व्यक्तित्व का टेस्ट करेंगे। यहां तक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां तक मैं जो बोलना चाह रहा हूं अगर वो समझ में आ रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पोस्ट योर कमेंट्स और मुझे कमेंट लिख के बताना क्या यहां तक जो मैंने बताया ये समझ में आ रहा है। तो एसएसबी की तैयारी के क्लियरली 2 पार्ट है। और मुझे ये भी बताना, जब आप रिटर्न को तैयारी करने के बाद किसी दिल्ली, नागपुर, भोपाल, बैंगलोर किसी भी कोचिंग में चले जाते हो तो आपको क्या लगता है किस पार्ट के ऊपर काम हो रहा है, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट? आपने वीडियोस में भी सुना होगा एसएसबी इज ए पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन, लेकिन पूरे तैयारी सेकंड पार्ट की होती है। कितना समझ में आया? समझ में आया तो जरूर इस स्टेज में कमेंट लिख के बताना, बिकॉज जब तक आपको ये दोनों साइड समझ में नहीं आएगा आपकी तैयारी में कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, दिशाहीनता रहेगी। सो कमेंट लिखना। सो अब हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज बीइंग टेस्टेड, पर्सनालिटी ऑफ कैंडिडेट। इस पर्सनालिटी के 4 डायमेंशंस है, और इन 4 डायमेंशन को क्या क्या बोलते हैं? पहला डायमेंशन है फिजिकल कोशेंट, ये आपका जो शारीरिक बॉडी का यूज है ना, फॉर एग्जांपल दौड़ना, भागना, बेंड करना, स्ट्रेच करना, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में करना, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, हॉकी खेलना, फुटबॉल खेलना, सीधा चलना, हाथ मिलाना, द फिजिकल कोशेंट है ना, फिजिकल स्टैमिना, फिजिकल करेज। सो फर्स्ट डायमेंशन इज द फिजिकल डायमेंशन जो आंखों से दिखता है। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल कोशेंट, बुद्धि। पहला शरीर, दूसरा बुद्धि, आईक्यू, थिंकिंग, विचार शक्ति, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल, बहुत सारी चीजें वो देखेंगे। तो पहला फिजिकल, दूसरा इंटेलेक्चुअल कोशेंट, बुद्धि है ना। एसएसबी में जा रहे हो, अगर आपका बुद्धि ही काम ना कर पाए तो आप निर्णय शक्ति नहीं ले सकते, आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज भावनात्मक पहलू, ईक्यू, इमोशनल बैलेंस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसको सॉफ्ट स्किल भी बोलते हैं, सोशल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो तीसरा हो गया ईक्यू, और चौथा है स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, वैल्यू कोशेंट है ना, आपका वैल्यू सिस्टम, इंटीग्रिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी, ट्रुथ, कॉम्पिटेंस, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी, बहुत सारी चीजें हम वो देखेंगे। सो ये 4 डायमेंशन है हमारे व्यक्तित्व के। तो इन चारों को एसएसबी में देखा जाता है, और इन चारों को आपने एक वर्ड सुना होगा एसएसबी में, एसएसबी इज लुकिंग फॉर बैलेंस पर्सनालिटी। जैसे इस टेबल के 4 टांग है, अगर इसमें एक भी टांग छोटा हो जाए तो ये टेबल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो एसएसबी में भी आपको इन चारों टांगों पर एक थ्रेशोल्ड तक आना पड़ेगा, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड वैल्यू, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर।
है ना। तो अगर यहां तक समझ में आया तो आपने एक वर्ड और सुना होगा, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो ये क्या है? अगर ये पी क्यू आई क्यू ई क्यू एस क्यू है तो ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या है ना, आपको ये समझना पड़ेगा। एस एस बी इज ए सबसेट ऑफ लाइफ। व्हाट डज इट मीन? कि ये जो पी क्यू आई क्यू ई क्यू एंड एस क्यू है, ये जीवन से जुड़ा हुआ है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये डीआईपीआर का, डीआईपीआर बोलते हैं, डीआरडीओ का, तिमारपुर में इसका हेडक्वार्टर है। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन जीवन के 4 डायमेंशन के आधार पर जॉब एनालिसिस करके, जॉब के डिस्क्रिप्शन के आधार पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में मिलिट्री लीडरशिप में जो लड़के लड़कियां आएंगे, उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए, जिन गुणों के होने से उन्हें एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद तराश कर एक एवरेज लेवल ऑफिसर तक लाया जा सकता है। तो ये जॉब एनालिसिस के बाद पी क्यू आई क्यू ई क्यू एस क्यू के आधार पर इन्होंने कुछ क्वालिटीज को लिस्ट कर दिया है, जिसे कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बोलते हैं। तो SSB is a subset of life. So these OLQs are a subset of the larger 4 dimension of the personality, जिसमें कि आपको पता फैक्टर 1 आपके IQ से कनेक्टेड है, जिसके अंदर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन आता है। एंड फैक्टर 2 सोशल एडजस्टमेंट यानी क्वालिटीज ऑफ हेड, क्वालिटीज ऑफ हार्ट, EQ से आता है। सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैक्टर 3 सोशल इफेक्टिवनेस, क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, जिसके अंदर इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, ability to influence the group and liveliness. And factor 4 dynamic factors, जिसमें determination, courage and stamina. So OLQ कोई अलग सी चीज नहीं है, वो वही चीजें हैं जो जीवन में भी है। SSB is a subset of life. So आप अपने PQ, IQ, EQ and SQ को डेवलप करो, ऑटोमेटिकली ये डेवलप हो जाएगा। और ये जब डेवलप हो जाएगा तो SSB के उन 3 टेस्टिंग टूल्स जिसको इस्तेमाल करके इन चीजों को टेस्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली इसका मैनिफेस्टेशन वहां पे होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने इनके ऊपर काम किया है। अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट लिख के बताना, हैव यू अंडरस्टूड द कोरिलेशन बिटवीन द 4 डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी एंड द 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी दैट आर क्या बोलते हैं, DIPR ने जो लिस्ट किए हुए हैं बेस्ड ऑन दी जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब एनालिसिस के बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का। अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो दोबारा एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करो एंड पुट योर कमेंट्स। नाउ आगे देखते हैं। सो ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो SSB में तीनों लोग, साइकोलॉजिस्ट, GTO, इंटरव्यू, ये तीनों देख रहे हैं और ये रियल लाइफ मिलिट्री जॉब रिक्वायरमेंट के आधार पर है। एंड दिस, इसको मेमोराइज, याद कर लिया तो ये आपके अंदर नहीं आएगा। दिस हैज टू बी डेवलप्ड एंड इट टेक्स टाइम। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? सो इसमें जो करंट मॉडल है, टिप्स एंड ट्रिक्स, कोर क्वालिटी छुपा दो, स्ट्रेस प्रोनो छुपा दो, सुसाइडल टेंडेंसी छुपा दो, आपके अंदर फोबिया हो छुपा दो, ये डेड बॉडी का ड्रामा कर दो, ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स है। इससे ये क्वालिटी डेवलप नहीं हो रहा, मैनिपुलेशन हो रहा है। समझ में आ रहा तो मुझे बताना कि टिप्स एंड ट्रिक्स इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। विल सी व्हाट इज इट। सो ये जो तीनों टेस्टिंग टूल है, ये सेम 15 क्वालिटीज को ही टेस्ट कर रहा है, ओनली ये 3 अलग अलग टूल्स को लगा रहा है। तो अब हम देखते हैं वो टूल्स क्या है। तो दूसरा पार्ट था SSB, हाउ इज इट टेस्टिंग? सो इट इज टेस्टिंग यूजिंग 3 टेस्टिंग टूल्स। और वो टेस्टिंग टूल क्या क्या है? पहला टूल है साइकोलॉजिकल टेस्ट, मानसा, जो कि आपको पता TAT, WAT, SRT है, और ये कंप्लीट रिटन टेस्ट है। इट इज अ टेस्ट इन आइसोलेशन, और ये आपका सोच विचार शक्ति को देखता है, आपके थिंकिंग पैटर्न को, आपको इमोशंस को, आपके वैल्यू सिस्टम को, कैसे आप उसमें ऑपरेट करते हो। इन तीनों टेस्ट में, इसके अंदर अभी नहीं घुसेंगे। तो पहला टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है? इसको यूज करते हुए आपके व्यक्तित्व को पहचानने की कोशिश। दूसरा टेस्ट है ग्रुप टेस्टिंग, जिसको कि वाचा लिखा है, इट इज कर्मना ना, दैट करेक्शन कर लेना। सो दूसरा है ग्रुप टेस्टिंग, जिसमें कि ग्रुप के साथ आप इंडोर एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, कमांड टास्क, क्या क्या करते हो, और इसमें आपका डायनामिक पैटर्न ऑफ पर्सनालिटी रिवील होता है। ये सब क्या है वो आगे देखेंगे। एंड तीसरा है वाचा, यहाँ पे कर्मन लिखा और एक्सचेंज हो गया है, जो कि पर्सनल इंटरव्यू है, जो कि
एक मेजर जनरल ब्रिगेडियर कर्नल साहब लेते हैं, 1-on-1 इंटरव्यू होता है जिसमें कि आपका पूरा CIQ के बेस के ऊपर इंटरव्यू बेस्ड होता है। योर लाइफ चॉइसेस आर डिटरमाइंड, विल नॉट गेट इनटू द टेस्ट एज सच। तो ये 3 टेस्टिंग टूल्स है, क्या क्या? साइकोलॉजिकल टेस्ट, GT और पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए भले आपको NDA रिटर्न, CDS, ACC, FCAT या CW क्लियर करने के बाद एक टिकट मिलेगा, वो टिकट लेके आप SSB तक पहुंच सकते हो। और SSB में ये तीनों टेस्ट देने से पहले एक और टिकट आपको लेना पड़ेगा, वो है स्टेज 1 का। और स्टेज 1 में आपको पता है 70% रिजेक्शन होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट, OAR, PPNDT वो सब उसमें अभी घुसेंगे नहीं। और 70% रिजेक्शन क्यों होता है? क्या आपका रिजेक्शन तो नहीं हो जाएगा? बिकॉज इतनी मेहनत करके रिटर्न क्लियर किया और आप जाके वहां पे स्टेज 1 में रिजेक्ट हो गया तो बुरा लगेगा, माँ बाप को भी लगेगा, आपको भी लगेगा, और आपका पूरा मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको रिटर्न दोबारा देना पड़ेगा। एक बार रिटर्न किया, एक ही SSB मिलेगा, दोबारा जाना है तो आपको दोबारा रिटर्न क्लियर करना पड़ता है। तो एक वीडियो है मेरा A4CP का, उसका नाम है मेजर रीजंस फॉर स्टेज 1 नॉन रिकमेंडेशन। इस वीडियो को नोट कर लो, उसमें देखना कि इसमें मेजर, उसमें मैंने करीब 38 रीजंस दिए हुए। वन ऑफ द मेजर रीजन इज इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। नाउ सोच के देखो, आप NDA, CDS, ACC, सर्विस एंट्री, PCSL जिस भी एंट्री के लिए जा रहे हो, और आप इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप ही नहीं किया, कंटेंट पे काम ही नहीं किया, तो आप तो स्टेज 1 ही नहीं निकलोगे, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही नीचे हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे जो फैक्टर 1 की क्वालिटी है, फोर्थ क्वालिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। सो बिसाइड्स मेनी अदर रीजन, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। और इसे जानते हुए भी अगर आप इसको क्लियर नहीं करके जाते हो, दैट मीन्स समथिंग यू आर डूइंग रॉन्ग एंड दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, मेजर रीजंस फॉर स्टेज 1 नॉन रिकमेंडेशन। नाउ एज्यूमिंग आप स्टेज 1 क्लियर कर लेते हो, उसी हालत में आप स्टेज 2 में जाओगे, दैट इज द मेन SSB। इसका मतलब है NDA, CDS, ACC, FCAT, CW का टिकट मिल भी गया रिटर्न का, कोई फायदा नहीं अगर आप स्टेज 1 क्लियर नहीं हुए। और बहुत सारे कैंडिडेट्स, NCC वाले, TGC वाले, सर्विस एंट्री कैंडिडेट स्टेज 1 में निकल जाते हैं। इसका मतलब है इतना मेहनत रिटर्न में किया, लेकिन आपने असली जो तैयारी वो तो किया ही नहीं SSB के लिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो स्टेज 2 इज द मेन SSB, बट यहां तक पहुंचने के लिए पहले रिटर्न क्लियर करना है और उसके बाद स्टेज 1 क्लियर करना है, वरना वापस हो जाओगे। आई होप यहां तक क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो मैं इस पूरे मॉडल को एक साथ दिखाता हूं, तो आपको समझ में आ जाए कि आपकी तैयारी स्प्लिट करके नहीं करना कि पहले रिटर्न करेंगे 1.5 साल, और अगर हो गया तो फिर किसी कोचिंग में जाके 14 दिन में टिप्स एंड ट्रिक्स ले लेंगे, उसमें गड़बड़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक साथ इस स्लाइड में पता चलेगा। तो 2 पार्ट है। पहला पार्ट है व्हाट इज बीइंग टेस्टेड बाय द SSB, एंड उसमें हमें पता है इट इज द पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन, पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस पर्सनालिटी को DIPR ने क्या किया हुआ है, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में ग्रुप किया है एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट, based on job analysis, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का। एंड हाउ इट इज बीइंग टेस्टेड वो उसका सेकंड पार्ट है, एंड इट इज टेस्टेड यूजिंग 3 टेस्टिंग टूल। लेकिन उन 3 टेस्टिंग टूल तक पहुंचने के लिए आपको स्टेज 1 क्लियर करना है। अगर स्टेज 1 क्लियर नहीं किया तो 3 टेस्टिंग टूल तक ही नहीं पहुंच पाओगे। और 3 टेस्टिंग टूल क्या क्या है? वो है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, group testing and personal interview. So these are the 3 SSB testing tools. And then I told you कि 90% तैयारी है personality and leadership development का, and rest 10% is understanding the SSB testing tools की TAT, WAT, GT और फट्टा बल्ली क्या है। अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग इज ये 90% का कोई बात ही नहीं करता, और एनी में 14 दिन का जो मॉडल है उसमें ये होगा ही नहीं। इसीलिए बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बहुत बड़े उस्ताद बोलते हैं, वो बोलते हैं कोर क्वालिटी छुपा दो, सुसाइडल टेंडेंसी छुपा दो, इफ योर स्ट्रेस प्रोन छुपा दो, इफ योर फोबिया छुपा दो, डेड बॉडी का ड्रामा बना दो। दिस कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड काइंड ऑफ ए ट्रेनिंग, बिकॉज यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो रहा, पर्सनालिटी मैनिपुलेशन हो रहा है। सो आप 90% को छोड़कर, यानी कि जिस चीज को वो देख रहे हैं उसे ना डेवलप करके, जिस टूल को यूज करके उसको टेस्ट कर रहे हैं उसका मैनिपुलेशन सीख रहे हो, दिस इज वेरी वेरी डैमेजिंग। नॉट ओनली आपके लिए, ये देश के लिए भी नुकसान है, SSB के लिए भी नुकसान है। कितने लोगों को यहां तक समझ में आया? दोबारा इस स्लाइड पे कमेंट लिख के मुझे बताना। सो करंटली जो 14 डेज का ट्रेनिंग करते हो आप लोग रिटर्न टेस्ट करने के बाद, वो एक SSB के टेस्टिंग टूल्स को समझाने का तरीका है,
उसमें आपको टूल्स को बता के उस टूल को कैसे मैनिपुलेट करके एसएसबी का बेवकूफ़ बना के अपने आप को रेकमेंड करने की तैयारी वो बता रहे हैं, बजाय कि वो लोग क्या टेस्ट कर रहे हैं, दैट फिजिकल क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन एंड वैल्यू क्वेश्चन, इसकी बात ना करके अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, अमेजिंग एसडी, सब कुछ अमेजिंग एसडी, एक्सपर्ट टिप, 60 टी80 लिख लो, 60 डब्ल्यू80 लिख लो, ये कहानी लिख लो, वो कहानी लिखो। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर मिल रहा है तो वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे कमेंट लिखो और मुझे बताना अभी तक क्या समझ में आया। अगर समझ में आया तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि DIPR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च ने जिन इन पूरे एसएसएस को उन्होंने ट्रेन किया, मुझे भी उन्होंने ट्रेन किया और हमें बताया है कि कैसे एसएसबी में साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटी और इंटरव्यू को इस्तेमाल करके कैंडिडेट को पेनिट्रेट करके देखना है कि वो क्या दिखा रहा है और वास्तव में वो कौन है। मतलब गिफ्ट रैपिंग क्या दिखा रहा है और वास्तव में गिफ्ट क्या है, ये सिखलाई हमको DIPR ने दिखाया है, लेकिन हम कोचिंग वाले उसको पूरा हटा के आपको टी80, डब्ल्यूएटी, SRT और GTO फट्टा बल्ली और CIQ में उलझा के रखे हुए। सो कमेंट लिख के बताना कि क्या समझ में आया। What is being tested by the SSB? Your personality, how it is being tested in the SSB using 3 testing tool. तो क्या ये 14 दिन का मॉडल सही है? जो असली टेस्ट है उसके लिए 14 दिन और असली टेस्ट के जाने के लिए जो टिकट है NDA रिटर्न CDS का, उसके लिए 1.5 साल। इज इट अ प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफर्ट? आई डोंट थिंक सो। जरूर कमेंट लिख के बताना। सो ये DIPR का लेटर है, डायरेक्टर DIPR का, जहां पे यहाँ पे 2 चीजें लिखा है। अप्रिशिएट योर कॉन्सेप्ट द आर्म फोर्सेस ऑफिसर सिलेक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम AFOSP and assisted introspection, AI. Assisted introspection is today's self management leadership, जो कि लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। और एक और ये लेटर है आर्मी हेडक्वार्टर का, इसमें पैरा 2 बोलता है द आर्म फोर्सेस ऑफिसर सिलेक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम AFOSP एज अ काउंटर टू द कन्वेंशनल SSB कोचिंग, जो ओनली टेस्टिंग टूल्स के बारे में बात करता है, एंड असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन जो कि अब सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप है, दैट इज द एंटायर लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम विच इज द 90% ऑफ योर प्रिपरेशन। सो दैट्स द फाउंडेशन, ये बिल्डिंग की नींव है। और इसके बाद AFOSP इज SSB स्पेसिफिक। सो अगर ये मॉडल समझ में आ रहा तो आपको एक ऐसा कोचिंग ढूंढना है जो आपको ये दोनों कराया जाए। आप मुझे, मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप करो तो मैं एग्जैक्टली बता दूंगा कि लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको इन चारों डायमेंशन, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, वैल्यू में क्या क्या चीज़ों को डेवलप करना है, जो कि हम तो कराते हैं। किसी और को भी जाओ तो वो लिस्ट आप दे दो, तो उनसे पूछो कि सर ये करा रहे हो या नहीं। अगर नहीं करा रहे दैट मीन्स वो टी80, डब्ल्यूएटी, PPNDT करा के आपको छोड़ देंगे, पेमेंट तो उतना ही ले रहे हैं। सो वादा कर रहे हैं SSB में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, 14 दिन में कैसे हो जाएगा सोचना। और अगर आपको AFOSP के क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो AFOSP के ऑनलाइन क्लासेस आर अवेलेबल एज ऑफ नाउ एंड द मिनिमम ड्यूरेशन अवेलेबल इज 4 वीक्स, 8 वीक्स एंड 12 वीक्स। 4 वीक्स इज नॉट एडिक्वेट, लोग 4 लेके 8 लेके 12 करते हैं। सर्विस एंट्री लोग 12 से भी ज़्यादा उसको एक्सटेंड करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी पावरफुल मॉड्यूल एंड इट कंसिस्ट ऑफ बोथ SML एंड SSB कॉम्पोजिट बैच। बैच हर मंडे से शुरू होता है। कैन शेयर मी दी, यू कैन व्हाट्सअप मी एंड आई शेयर यू डिटेल्स। इसके अलावा जो लोग ओनली फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट ऑनलाइन लेना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस, एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मिनिमम ड्यूरेशन इज 4 वीक्स एंड दिस इज द नंबर ऑन विच यू टू कॉन्टैक्ट 9090099035। इसके अलावा हर सैटरडे को फ्री डेमो क्लास होता है, योर मोस्ट वेलकम, सेम नंबर के ऊपर, एंड इट इज कंडक्टेड ओवर द जूम मीटिंग। और जूम मीटिंग में जो मीटिंग का ID है और पासकोड है यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेम ही रहेगा। हर सैटरडे को इसी के लिंक के ऊपर आपको क्या बोलते हैं डेमो क्लास मिलेगा। 8:30 बजे का टाइम है। सो यू मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अपने प्रिपरेशन में थोड़ा दिशा लाओ, है ना। बिना दिशा के आप फुटबॉल खेलोगे तो कहाँ पे गोल पोस्ट ही नहीं पता आपको कहाँ पे, तो क्या फायदा इतना मेहनत करने का। सो do get back to me, and I hope this video has given you some clarity what needs to be done so that you are able to start your preparation along with the written and not after clearing the written,
आपके पास समय नहीं मिलेगा। जरूर उस वीडियो पे कमेंट लिख के मुझे बताना क्या समझ में आया। इस वीडियो को अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।